तो हम बृहस्पति और शनि के कंजक्शन को लगातार विचार कर रहे हैं। अगर आपका तुला लगन का चार्ट बनता हो तो तुला लगन के चार्ट में जब भी ऐसा कंजक्शन यदि आपके फोर्थ हाउस में बनेगा तो फोर्थ हाउस में बृहस्पति और शनि के आ जाने से किस प्रकार के प्रभाव होंगे। यहाँ ये एक बहुत ही विशिष्ट युति मानी जा सकती है जहाँ पर बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है और शनि अपनी स्वराशि में है। बृहस्पति भी आपके चार्ट में देखा जाए तो तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के लॉर्ड होकर यहाँ है। लेकिन एक शुभ ग्रह होने के नाते बृहस्पति अगर आपका वक्री नहीं है तो ऐसे केस में बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। और इस स्थिति में निश्चित तौर पे हम शनि को यहाँ काफ़ी मजबूत मान सकते हैं। लेकिन आपका या तो बृहस्पति और शनि दोनों ही अगर वक्री हो तो फिर ये एक बेस्ट स्थिति होगी आपके चार्ट में। क्योंकि वक्री होगा अगर शनि तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करवाएगा, अगर जो भी हार्डवर्क करवाएगा वो सही दिशा में होगा। आपकी मेहनत सही दिशा में होगी तो परिणाम आपके फेवर में होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर यहाँ कौन कौन से अदर प्लैनेट का दृष्टि है या कोई प्लैनेट अगर इनके साथ भी बैठा हो तो उसको देखना जरूरी है। लेकिन क्योंकि शनि का घर है और शनि का घर होने से शनि पर विशेष तौर पे आपको ध्यान देना रहेगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक कभी कभी अपने परिवार को लेके घर को लेके अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता और वो डिसीजन लेने में काफ़ी देरी कर सकता है। जातक का जो परिवार है उससे वो अलग हो सकता है, कहीं दूर जा सकता है, किसी अदर स्टेट में, इवन विदेश जा सकता है, या जन्म के समय से ही अपने परिवार से जातक अलग हो गया हो। परिवार में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ आपको रखा गया हो, बहुत ज़्यादा सुविधाओं का अभाव रहा हो पहले के आपके जीवन में, ऐसा हो सकता है। बृहस्पति और शनि अगर दोनों ही वक्री होंगे उस केस में बृहस्पति क्योंकि नीच की स्थिति में है तो नीचता इनकी कम हो जाएगी या इनका नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएगा। शनि अगर वक्री हो जाएंगे तो शनि का जो डिले है, डिले वाला जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। इस वजह से शनि परफेक्टली काम करेंगे। फिर यहाँ देखना पड़ेगा कि कोई भी अगर प्लैनेट यहाँ अपना प्रभाव डाल रहा है या कोई भी यहाँ पे प्लैनेट प्लेस्ड है तो या तो वो बृहस्पति का मित्र हो सकता है या तो शनि का मित्र हो सकता है। तो अगर बृहस्पति का मित्र हो तो आपको काफी फायदा मिलेगा, अगर शनि का मित्र हो तो वो ग्रह शनि को सपोर्ट करेगा यहाँ पर। ऐसी कंडीशन में जब हम नॉर्मली फोर्थ हाउस की बात करते हैं तो फोर्थ हाउस आपके सुख साधनों से रिलेटेड है और जब भी बृहस्पति और शनि का ऐसा कंजक्शन बनेगा, जितना ज़्यादा ये क्लोज होगा कंजक्शन उतना ही ज़्यादा आपको घर बनाने, प्रॉपर्टी वगैरह हासिल करने, धन संपत्ति हासिल करने में देरी हो सकती है। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक फैमिली के साथ किस प्रकार का रिश्ता रखता है, फैमिली के साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग रखता है, उसका बहुत बड़ा एक जो इफेक्ट है वो पड़ता है आपके कैरियर पर और आपके ओवरऑल थिंकिंग पे। अब देखिए बृहस्पति और शनि का कंजक्शन फोर्थ हाउस में होने से जो आपका पारिवारिक माहौल है या जन्म के बाद से आपका जिस प्रकार का पारिवारिक माहौल रहा है, जिस प्रकार की स्थिति रही है, हो सकता है कि उस वजह से आप काफ़ी डिसिप्लिन में रहे हैं पहले से और काफ़ी मेच्योरिटी के साथ आप सामने आएंगे आगे चलकर। बृहस्पति अगर वक्री हों तो बृहस्पति अपना जो नेगेटिव इफेक्ट वो कम कर देंगे फिर, क्योंकि वो तीसरे घर के लॉर्ड हैं। इसलिए आप अपनी फैमिली के कार्यों को अच्छे से संभाल सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आप अपने अच्छे से डिसीजन भी ले सकते हैं। लेकिन शनि इसमें बाधा डाल सकते हैं, अगर शनि आपके वक्री नहीं है तो शनि फिर आपके पंचमेश भी हैं। पंचमेश होने की वजह से जो जो भी आप पर्टिकुलर फैसले लेंगे अपने कैरियर को लेके, अपने घरेलू मामलों को लेके, धन को लेके, संपत्ति को लेके, उनका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपको आपकी लाइफ पर दिखेगा। बृहस्पति क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी, छठे भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ बृहस्पति के साथ साथ शनि का जो इम्पोर्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शनि अपनी राशि में ही है। लेकिन छठे घर के लॉर्ड होने की वजह से बृहस्पति यहाँ आपको कुछ खास इफेक्ट इतना पॉजिटिव दिखाने नहीं वाले। ऐसे केस में अब अगर देखा जाए ऐसा कंजक्शन यहाँ बन रहा है तो सुख स्थान में कुछ कमी रह सकती है। हालांकि शनि योग कारक ग्रह है फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो सकता है जीवन में अच्छी स्टेबिलिटी पाने, जीवन में अच्छी स्थिति पाने के लिए। और ऋण अगर आप लेंगे, कर्ज वगैरह लेंगे तो काफ़ी सोच समझ कर लेंगे। ऐसे में शनि जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा उतना ही डिले करेगा और उतना ही ज़्यादा आपको कर्मठ बनाएगा, अनुशासन में लाएगा, देरी से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। तो आपके मन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। भले ही आपका मन कितना ही ज़्यादा गंभीर है, मन कितना ही ज़्यादा मेच्योर है, एक दार्शनिक जैसा आपका मन है, लेकिन आपको जीवन में उतनी ज़्यादा फिर उम्मीद नहीं करनी चाहिए तेजी से आगे बढ़ने की। इस प्रकार का कंजक्शन होने से शुरुआती कुछ वर्षों में लगभग 25 की एज या 30 की एज तक, कभी कभी जब ज़्यादा क्लोज हैं आपस में दोनों ग्रह, तो 30 की एज के बाद ही आपका करियर ग्रो कर सकता है। इसके बाद जब आप देखेंगे अपने आप को 36-37 की उम्र के आसपास, उस समय आप एक बहुत ही अच्छी स्थिति, एक बहुत ही स्टेबल स्थिति में अपने जीवन में रहेंगे। ऐसा कंजक्शन होने से व्यक्ति रियल एस्टेट की तरफ जा सकता है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कार्य कर सकता है। इसके साथ साथ जातक लॉ से रिलेटेड कार्य कर सकता है, एक अच्छा वकील, एक अच्छा एडवाइजर बन सकता है, वो एजुकेशन के फील्ड में जा सकता है, जैसे कि एजुकेशन में वो एक टीचर बन सकता है,
वो एक अच्छा उच्च शिक्षा देने वाला एक प्रोफेसर बन सकता है, काउंसलिंग अच्छी कर सकता है, या फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में, या जहाँ भी सरकारी कार्य होते हैं, स्पेशली कोई बड़ा पद जो एक प्रशासनिक पद के तौर पे आप देख सकते हो। ऐसे केस में भले ही आपको आपका जहाँ काम होगा, जिस भी वर्क प्लेस पे आप काम करेंगे, वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा कंजक्शन होने से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है एक तरीके से। अब देखिए, इस प्रकार का कंजक्शन होने से धन प्राप्ति के लिए, धन के संचय के लिए आपको लगातार प्रयास करने होंगे। अचानक आपको लॉटरी या सट्टा से, शेयर बाजार वगैरह से, उनसे उतनी ज़्यादा मजबूती से आपको लाभ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अब आपकी जो संपत्ति है वो धीरे-धीरे ही मजबूत होगी, धीरे-धीरे ही संपत्ति बनेगी, और जब आपकी डेथ होगी, आपकी मृत्यु होगी, तो आप काफ़ी सारा संपत्ति, धन वगैरह सब पीछे छोड़कर जाएँगे परिवार के लिए। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जहाँ तक कि जो ऑलमोस्ट 40 की एज तक वो ज़्यादा स्ट्रगल करता है, 40 के बाद में उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होने लगती है। ये कंजक्शन आपको थोड़ा लेट एज में सक्षम बनाता है या ज़्यादा सफलता दिलाता है। जीवन में बहुत बड़ा कोई सुख हासिल करने, बहुत बड़ा कोई चमत्कार देखने के लिए खुद ही आपको अपने ऊपर ये ज़िम्मेदारी लेनी होगी, या अपने आप को इतना ज़्यादा जुझारू बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ वैवाहिक जीवन के लिए भी ये कंजक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जुपिटर जो है वो स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर जब आप मैरिज के लिए देखते हैं तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और मंगल की स्थिति को अवश्य ही विचार करिए। ऐसा अगर कंजक्शन है तो जीवन साथी स्वभाव से थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो सकता है, और अनुशासित काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, व्यवहारिक हो सकता है, जिम्मेदारी लेने वाला हो सकता है। चतुर्थ भाव क्योंकि परिवार का है, इसलिए गृहस्थ सुख में शुरुआत में जरूर थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन वैचारिक मतभेद वगैरह होने या बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से करियर में आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे, ऐसा हो सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मैरिज के बाद में जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जहां पर पारिवारिक जिम्मेदारी में उतनी ही प्रबल है, और जो आपकी करियर रिलेटेड जिम्मेदारियां हैं वो तो हैं ही। ऐसे में दोनों में काफ़ी ज़्यादा आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आपको ओवर टाइम वर्क करना पड़ रहा है, या आप अपने काम से संतुष्ट नहीं। इस प्रकार से समाज में जो दोनों ग्रहों की वजह से आपकी जो छवि बनेगी, एक बहुत ही ज्ञानी, एक गंभीर व्यक्ति, एक बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति, एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति की तरह आप नजर आएंगे। आप में मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। फिर बात आ जाती है विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट की। तो देखिए, अक्सर ऐसे में कैरियर को लेके, स्पेशली स्टडीज़ वगैरह को लेके, विदेश यात्रा या विदेश में कॉन्टेक्ट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो हम अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से भी यहाँ पे विचार करेंगे, तो सबसे पहले लेकिन आप ये विचार अवश्य कर लीजिए, आपके तीसरे घर से लेकर छठे घर तक कोई भी प्लैनेट यदि इन भावों में बैठा है, अदर प्लैनेट, तो वो किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है। सबसे पहले हम शनि की दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पर शनि सबसे पहले जो दृष्टि डालेंगे छठे घर पे ही डालेंगे। छठे घर के स्वामी बृहस्पति ही हैं, इसलिए बृहस्पति के साथ शनि बैठे हैं, तो शनि यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आपके जीवन में कैरियर में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आपको कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है फालतू में, तो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में आप हैं, वहाँ पर उतने कंफर्टेबल नज़र नहीं आने वाले, इसलिए आपको काफ़ी रिजिड रहना होगा। अगर आप अपने फैसले बार बार बदलेंगे तो कैरियर में स्टेबिलिटी का इशू हो सकता है। शनि वैसे अपने घर में ही बैठे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे इस स्थिति में। और निश्चित तौर पे इस प्रकार का यदि शनि है आपका, तो शनि आपसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क या बहुत ज़्यादा मेहनत मांगते हैं। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है 10th हाउस पे। 10th हाउस पे शनि का दृष्टि बेहद अच्छा काम करेगा। मोस्टली यहाँ पर शनि आपको स्टेबिलिटी अच्छी देंगे, भले ही आपके लिए हार्ड वर्क भी बढ़ेगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी कैरियर में, लेकिन आपकी छवि बेहतर बनेगी। शनि का दृष्टि फिर आपके लगन पर होगा। लगन पर शनि का दृष्टि सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको फेवर करेगा, जहाँ पर आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, इसका डिसीजन आप इजीली ले सकेंगे। फिर बृहस्पति की दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखें तो बृहस्पति सबसे पहले अपनी दृष्टि अष्टम पर डालेंगे। अष्टमेश वही है जो आपके लग्नेश पे है, इसलिए जीवन साथी की फैमिली से, जीवन साथी से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ यहाँ कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो आपके सेकंड हाउस को जरूर प्रभावित करेगा। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम पर होने से आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनेंगे। कोई भी प्रकार का रिसर्च करना हो, कोई भी प्रकार की ऐसी स्टडी वगैरह आपको करनी हो जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसे में ये ग्रहों से आपको सपोर्ट मिल पाएगा। फिर बृहस्पति और शनि क्योंकि दोनों की ही दृष्टि 10वें घर पे है, तो कैरियर में अच्छे से विचार करने, कैरियर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ये अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। बट ये काफ़ी चैलेंजिंग भी है, और यहाँ पर फिर 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह और 10th लॉर्ड चंद्रमा के लिए भी आप विचार अवश्य करें। तो करियर में भले ही आपकी ग्रोथ स्लो रहेगी, या तो करियर आपका बाद में लेट एज में ही ढंग से बन पाएगा, लेकिन जो भी होगा, लेकिन आपको काफ़ी कुछ ये कंजक्शन जीवन में सिखाएगा, काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के अनुभव भी देगा।
फिर यहाँ अगर देखा जाएगा तो बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस पे आ जाती है। अब ये दृष्टि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि बृहस्पति और शनि का कंजक्शन 4th हाउस में बन रहा है तो विदेश जाके आप अच्छा काम कर सकते हैं, विदेश में इवन सेटल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए बुध की स्थिति देखिए, अगर 12वें घर में आपके कोई प्लैनेट बैठा है तो उसको जरूर देखिए। बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पे होने से आपको स्टडीज वगैरह में काफी मदद करेगी, विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट, विदेश में कैरियर चुनने के लिए प्रेरित करेगी। और भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहां पर बृहस्पति आपको सपोर्ट ही करेंगे और घर परिवार के लिए वो खर्चों को बढ़ाने वाले हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपको गौर करना होगा अपनी महादशा पर, क्या वास्तव में आपको बृहस्पति या शनि की महादशा है। मान लो किसी को शनि की महादशा है, शनि की महादशा होने से, क्योंकि शनि, ये तो आप एक अज्यूम कर ही सकते हो कि 25 की एज तक मान लो किसी को शनि की महादशा आती है और कंप्लीट भी हो जाती है। ऐसे केस में उस जातक को बृहस्पति की महादशा इस जीवन काल में नहीं देखने को मिलेगी। बट जिन जातकों का बृहस्पति का महादशा लगभग 25 की एज, 30 से पहले पहले जिनका कंप्लीट हो गया है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि बृहस्पति और शनि आपस में मिलकर आपके जीवन का लगभग आधा पार्ट, लगभग आधी जिंदगी आपकी कवर करते हैं। इसलिए इनकी महादशा पर ध्यान देना, इनकी महादशा पर गौर करना आपको काफी जरूरी है। इनकी महादशा फिर डिपेंड करेगा कि कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है। साथ ही साथ कोई भी ऐसा प्लैनेट जो बृहस्पति या शनि पर अपना प्रभाव डाल रहा है, वो अगर आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को अवश्य विचार करिएगा। लेकिन ओवरऑल ये कंजक्शन आपको कठिनाइयां भी देगा, तो आपको जिम्मेदारियां भी ज्यादा बढ़ाएगा और करियर में आगे भी बढ़ाएगा। लेकिन ग्रोथ की यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है आपको।